हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समुच्चय पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। अगर आपने समुच्चय का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा ज़रूर देखें, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार। समुच्चय पार्ट 2। ठीक है, समुच्चय के प्रकार पढ़ना है हमें। समुच्चय के प्रकार। ठीक, देखिए समुच्चय कई प्रकार के होते हैं, तो एक एक करके सबको जानेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एकल समुच्चय। एकल समुच्चय। देखिए, एकल समुच्चय किसे कहते हैं? वह समुच्चय या वह समूह जिसमें केवल एक ही अवयव हो, एकल समुच्चय कहलाता है। इसकी मैं परिभाषा लिख देता हूँ यहाँ पे। वह समुच्चय वह समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो, एकल समुच्चय कहलाता है। एकल समुच्चय कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर आप इसके उदाहरण देखें तो जैसे कोई भी ले लीजिए। जैसे एक मैंने समुच्चय लिया, उसका अवयव जो है वो केवल 3 है। ठीक है, कोई दूसरा समुच्चय है, उसका अवयव केवल 10 है। मतलब कोई भी अंक हो, जैसे कोई भी अक्षर हो गया, मान लीजिए बी है, तो ये केवल एक अवयव है, तो ये क्या कहलाएगा? एकल समुच्चय कहलाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि भारत की महिला प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, तो केवल एक ही है, इसलिए ये एकल समुच्चय कहलाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया एकल समुच्चय। आप एकल समुच्चय समझ गए होंगे। आगे है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय। देखिए, रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो। वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। जैसे परिभाषा में लिख देता हूँ, वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, एक भी अवयव ना हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक है, जो रिक्त समुच्चय होता है उसे चिन्ह फाई से दर्शाते हैं। चिन्ह फाई मतलब थोड़ा सा ऐसे जीरो की तरह होता है, उसको ऐसे काट देते हैं, इसको फाई बोलते हैं। फाई से दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैं अगर कहूँ कि कक्षा 10वीं तथा 11वीं दोनों की कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय। ठीक है, तो चूंकि दोनों कक्षाओं में एक साथ तो पढ़ नहीं सकता, तो मतलब कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जो दोनों कक्षाओं में पढ़े, इसलिए ये रिक्त समुच्चय कहलाएगा। इसमें कोई भी अवयव नहीं होगा। ठीक है, जैसे एक और मैं कहूँ, जैसे देखिए यहाँ पर है a बराबर x और x स्क्वायर बराबर है 4 के, और x एक विषम संख्या है। x एक विषम संख्या है। ठीक है, तो चूंकि एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, तो x का मान जो आएगा वो 2 आएगा। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि x एक विषम संख्या, तो ये विषम संख्या तो हो नहीं सकती, चूंकि चूंकि 2 एक विषम सम संख्या है। इसलिए ये जो होगा ये रिक्त समुच्चय होगा, इसमें कोई भी सही सही अवयव नहीं होगा। तो इसको हम ऐसे दर्शाएंगे, a बराबर फाई, मतलब a का जो स्थान है वो खाली है, इसमें कोई भी अवयव नहीं है। इसी तरह से आप और भी उदाहरण दे सकते हैं। जैसे विश्व में 500 वर्ष से अधिक उम्र का कोई व्यक्ति है, तो 500 वर्ष तो कोई जिएगा नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये फाई हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0 है, तो और एक एक्स एक जो है वो विषम संख्या है, तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा। मतलब जिन जो समुच्चय में कोई भी अवयव ना हो या खाली हो, वही रिक्त समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया रिक्त समुच्चय।
चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे अब हम पढ़ेंगे परिमित समुच्चय, तीसरे प्रकार का है परिमित समुच्चय। ठीक, अब देखिए परिमित समुच्चय किसे कहते हैं? जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, मतलब जिसके वह समूह जिसके अंदर की वस्तुओं की संख्या सीमित हो, जिसे परिमित समुच्चय किसे कहेंगे? जिसके अवयवों को हम आसानी से गिन सकें, वही परिमित समुच्चय है। मतलब उसमें अवयवों की संख्या सीमित हो। ठीक है, तो जैसे मैं लिखूं, इसकी परिभाषा में लिख देता हूं, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित समुच्चय कहलाता है। समुच्चय कहलाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, जैसे कि अगर मैं लूँ कोई समुच्चय ए है, तो इसका मैं अवयव ले लेता हूँ ई, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो इसको हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, पाँच अवयव हैं इसके, इसलिए ये परिमित समुच्चय कहलाएगा क्योंकि ये सीमित है। ठीक है, एक और ले लेते हैं, बी बराबर 8 10 12 14 और भी, तो ये क्या है, इनको हम गिन सकते हैं, तो ये परिमित समुच्चय कहलाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपरिमित समुच्चय। ये आप समझ गए होंगे, अपरिमित समुच्चय बस इसी का जस्ट अपोजिट है। तो वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या असीमित हो, उसमें सीमित थी और इसमें असीमित हो, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अपरिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक है, अब देखिए असीमित का मतलब जिसको हम गिन ना सकें सरलता से। ठीक है, अब जैसे मैं ले रहा हूँ, जैसे उदाहरण आकाश में तारों का समुच्चय हम ले लेते हैं। आकाश में तारों का समुच्चय, समूह लिख देते हैं, समुच्चय वही चीज़ है। तो आकाश में तारों का समूह, इनको हम नहीं गिन सकते, इसलिए ये अपरिमित है, अपरिमित समुच्चय के अंतर्गत आएंगे। जैसे कोई और ले लेते हैं, b बराबर x और x एक सम संख्या है। x एक सम संख्या है। ठीक है, x एक सम संख्या है। अब चूंकि सम संख्या है तो ये तो हम जानते हैं कि 2 4 6 8 10 ये सम संख्याएं हैं, लेकिन और भी आगे बहुत सारी होंगी। जैसे देखिए, अगर मैं इनको ऐसे लिखूं 2 4 6 8, लेकिन ये 8 तक तो है नहीं, आगे भी बहुत सारी हैं, हजार करोड़ पता नहीं कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी, तो ये अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। इसमें डैश डैश लगा दिए हम। ठीक है, तो ये कहलाएगा अपरिमित समुच्चय। वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या असीमित हो, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक है, जिसको हम गिन ना सकें। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, अब आता है समान समुच्चय। क्या? समान समुच्चय, समान या तुल्य भी आप इसको बोल सकते हैं, तुल्य समुच्चय, इक्वल, इक्वल सेट्स। ठीक है, तो ये आप कैसे समझेंगे? अगर दो समुच्चय दिए गए हैं, मान लीजिए ए और बी है, तो अगर ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो तो ये दोनों समान समुच्चय कहलाएंगे। ठीक है, यदि दिए गए दो समुच्चयों के अवयव प्रत्येक के, यानी कि एक दूसरे के, ठीक है ना, ऐसे आप लिख सकते हैं, एक दूसरे के अवयव हों, तो वह समुच्चय
समान समुच्चय कहलाता है। ठीक है, अब जैसे इसके उदाहरण देखिए, दो समुच्चय हैं, मान लीजिए एक ए है जिसका अवयव 1, 3, 5, 7, 9 ये है। ठीक है, और एक समुच्चय है बी, तो बी का अवयव है 5, 3, 2, 7, 9, 1, सॉरी 2 नहीं है। ठीक है, ये है। तो देखिए 1, 3, 5, 7, 9 इसमें भी है, 1, 3, 5, 7, 9 इसमें भी है। भले ही इनका क्रम चेंज है, तो समुच्चय में भले ही क्रम चेंज हो, अगर अवयवों की संख्या समान है तो वो दोनों समुच्चय समान समुच्चय कहलाएंगे। तो इन दोनों की अवयवों की संख्या समान है और इसका प्रत्येक अवयव इसमें है और इसका प्रत्येक अवयव इसमें है, इसलिए ये दोनों समान समुच्चय कहलाएंगे और इसको ए इक्वल बी ऐसे लिखेंगे। ठीक है, मतलब ये दोनों समान समुच्चय हैं। तो आप समझ गए होंगे समान समुच्चय किसे कहते हैं। ये थे कुछ समुच्चयों के प्रकार। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और मैथ समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं ऐसे ही समुच्चय पढ़ाऊँगा, उसके बाद त्रिकोणमिति पढ़ाऊँगा। आप लोग कमेंट में बताएं जो आपको पढ़ना हो, और अगर आप किसी और क्लास के हैं तो भी बताएं, मैं उसका भी सिलेबस करवाऊँगा, पढ़ाऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस पार्ट में मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर नहीं करवा पाया हूँ, तो क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं अगला वीडियो में अब इसके क्वेश्चन करवाऊँगा जो मैं आज पढ़ाया हूँ। तो अगला वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।